शाम हो, मेरे मुख पे प्रभु का नाम हो, मेरे मुख पे प्रभु का नाम हो। नाम प्रभु का है अति प्यारा, मन मंदिर में करे उजियारा। नाम प्रभु का है अति प्यारा, मन मंदिर में करे उजियारा। भवजन से है तारनहारा, कर ले अपना वारा न्यारा, वारा न्यारा। चाहे सुबह हो चाहे शाम हो, मेरे मुख पे प्रभु का नाम हो। चाहे सुबह हो चाहे शाम हो, मेरे मुख पे प्रभु का नाम हो, मेरे मुख पे प्रभु का नाम हो। दुनिया है एक रैन बसेरा, क्यों करता है मेरा मेरा। दुनिया है एक रैन बसेरा, क्यों करता है मेरा मेरा। बंदे जग में कौन है तेरा, मोह माया ने तुझको घेरा, तुझको घेरा। चाहे सुबह चाहे शाम हो, मेरे मुख पे प्रभु का नाम हो। चाहे सुबह हो चाहे शाम हो, मेरे मुख पे प्रभु का नाम हो, मेरे मुख पे प्रभु का नाम हो, मेरे मुख पे प्रभु का नाम हो। अहिंसा के पुजारी, करुणा मैत्री के मसीहा, परम पिता परमात्मा प्रभु महावीर स्वामी के चरणों में हृदय की अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन करती हूँ, नमन करती हूँ। पूज्य गुरुदेव कर्नाटक गज केसरी आराध्य गुरुदेव श्री जी के चरणों में वंदन करती हूँ, नमन करती हूँ। परम श्रद्धेय, परम आराध्य, परम पूजनीय गुरु जी महाराज के चरणों में वंदन करती हूँ, नमन करती हूँ। इस मंच पर विराजित महाराज जी के चरणों में वंदन करती हूँ, नमन करती हूँ। इस गुरु पावन नगरी में आए परमात्मा के प्यारे प्यारे भक्तों, आपके हृदय में आपके विराजमान पवित्र आत्मा को मैं नमन करती हूँ। भारतवर्ष की सभी अध्यात्मवादी धर्म परंपराएं आत्म साधना की प्रेरणा देती हैं। आत्मा में अनंत काल से ये प्रमाद और असावधानी के कारण जो विकार और वासनाओं ने
अपना इतना प्रभुत्व जमाया हुआ है, इतनी गहरी छाप जमाई हुई है, इन्हें हटाकर अगर हम अपने अंदर परमात्मा को जगाएंगे, परमात्मा को जगाना बहुत जरूरी है, ईश्वर लाना बहुत जरूरी है। उसके लिए हमें बहुत सारे प्रयास करने हैं। जो मानव है उसके अंदर कैसी वृत्ति है? पशुत्व, पशुओं की वृत्ति है। जानते हैं क्यों? कैसी वृत्ति है इंसान की? पशु बनता जा रहा है। ये विकार, वासनाएं जो इंसान की स्वयं की आत्मा में नहीं है, ये बाहर से आई हुई है। वो उसने जो बाहर से लेता जा रहा है, अपने अंदर इकट्ठा करता जा रहा है, लेकिन उसको हटाना है, उसको दूर करना है। इस जीवन के अंदर जो बहुत सारी कर्मों की काली घटाएं छाई हुई हैं, इस आत्मा के साथ लगे हुए हैं कर्मों के आवरण। जिस तरह से सूर्य का प्रकाश फैला हुआ है, लेकिन अगर उसके आगे एक घनघोर बादल छा जाए, बादल अपना सूर्य के आगे आ जाए वो बादल, तो वो सूर्य का प्रकाश आपको दिखाई देगा? नहीं देगा ना। वो प्रकाश लुप्त हो जाएगा, वो सूर्य ढक जाएगा, और तो उस समय क्या होगा? अंधेरी रात, अंधकार छा जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके आगे बादल आ गए, काली घटाएं आ गई उसके आगे, तो वो प्रकाश लुप्त हो जाएगा और अंधकार छा जाएगा। इसी तरह से इस आत्मा के अंदर किसकी काली घटाएं छाई हुई हैं? कर्मों की। ये काली घटाएं, वो आवरण इतने आए हुए हैं आगे, जिसके कारण हमारी जो आत्मा के अंदर का तेज, उसके अंदर का जो प्रकाश, वो ढक गया है, वो बंद हो गया है, वो दिखाई नहीं दे रहा। क्योंकि बाहर की इतनी बुराइयां भीतर प्रवेश कर गई हैं, इतनी कर्मों की कालिमा इतनी अंदर आ गई हैं कि उस आत्मा के अस्तित्व का कहीं भी पता नहीं चल रहा कि वो आत्मा तो एक निर्मल, पावन, पवित्र है, लेकिन कर्मों ने उसको इतना बोझिल कर दिया कि वो अपना अस्तित्व ही भूल गई। तो इस आवरण को हटाने के लिए प्रभु ने, आचार्यों ने हमें बहुत सारे मार्ग दिए हैं। उन मार्गों में एक मार्ग आता है प्रतिक्रमण का। हर समय किया जाना क्रमण, दोहराना, हर समय जो दोहराया जाए वो है प्रतिक्रमण। प्रतिक्रमण का अर्थ है कि हर समय किसको दोहराना, किसको याद करना और किसको दोहराना। किसको दोहराना? आप सब प्रतिक्रमण करते हैं। क्या करते हो आप प्रतिक्रमण में? जो पाप किए हैं उसकी आलोचना करते हैं। कैसे करते हैं आप उसकी आलोचना? उस प्रतिक्रमण करते हो आप, आलोचना करते हो, किस चीज की आलोचना करते हो? जो आपने दिन भर में पाप किए, जो आपके भीतर बुराई आई, जो आपने कुछ बुरा देखा, बुरा सुना, बुरा बोला, उसकी आलोचना करते हो। दो प्रकार के प्रतिक्रमण होते हैं, एक द्रव्य प्रतिक्रमण और एक भाव प्रतिक्रमण। हम सब किस प्रतिक्रमण में जी रहे हैं?
आप खुद ही बोल रहे हैं कि हम द्रव्य प्रतिक्रमण में जी रहे हैं। द्रव्य प्रतिक्रमण कौन सा करते हैं? जो आप हर रोज करते हैं, सुबह भी करते हो, शाम भी करते हो। कोई रोज करता है, कोई 15 दिन में करता है, कोई हफ्ते में करता है, कोई महीने में, कोई 4 महीने में, और कोई तो साल में एक बार ही करता है। जो एक नियम बना हुआ है कि संवत्सरी का प्रतिक्रमण है तो आज प्रतिक्रमण करना है, वो नियम है, परंपरा है, परंपरा वश बंद कर रहे हैं। पर कर रहे हैं कैसे? द्रव्य से। तस्मिच्छामि दुक्कडम बोलते जा रहे हैं। तस्मिच्छामि दुक्कडम, तस्मिच्छामि दुक्कडम। तस्मिच्छामि दुक्कडम का मतलब तस यानी कि वह, मिच्छा मतलब मिथ्या, मी मेरा, दुक्कडम दुष्कृत्य कि मेरा वह मिथ्या दुष्कृत्य हो, मेरा वो पाप, दुक्कडम मतलब दुष्कृत्य हो, जिसको मैं हटा रहा हूं। मेरे कर्मों पे जो लगे हुए रज मैल को, पाप को मैं धो रहा हूं तस्मिच्छामि दुक्कडम करके। लेकिन तस्मिच्छामि दुक्कडम, तस्मिच्छामि दुक्कडम करने से क्या वो अंदर के लगे हुए पाप कर्म धुल जाएंगे? वो बुराइयां दूर हो जाएंगी जीवन में से? वो कब होंगी? कब होंगी वो बुराइयां दूर? जब हम अपने भीतर झांकेंगे, अपने भावों के अंदर रमण करेंगे। हमारे भीतर क्या चल रहा है, हमारे भाव कैसे हैं। जब हम भाव प्रतिक्रमण में आएंगे, खाली ऊपर से तस्मिच्छामि दुक्कडम, तस्मिच्छामि दुक्कडम कहने से हमारे भीतर के पाप नहीं धुलेंगे, हमारे कर्मों के ये कालीमा नहीं हटेगी जब तक हम भीतर नहीं पहुंचेंगे। भीतर बहुत मुश्किल से पहुंचते हैं, अपने अंदर के दुर्गुणों को बहुत मुश्किल से प्रकट कर पाते हैं। आज इंसान अपने दुर्गुण नहीं बताते हैं। क्या है मानव की वृत्ति? कोई अपने पापों को किसी के सामने उजागर करना चाहता है, अपने दोष बताना चाहता है? नहीं, हर किसी के सामने जितना हो सकता है अपने अच्छाइयां प्रकट करना चाहता है, अपने सद्गुण बताना चाहता है। जितनी अच्छाइयां हैं हमारे भीतर उसे प्रकट करना चाहते हैं, लेकिन जो बुराइयां हैं उसे दबाना चाहते हैं, उसे छुपाना चाहते हैं। और दूसरों के दोष, दूसरों के दुर्गुणों को प्रकट करते हैं, दूसरों के दुर्गुण बताने के लिए हर समय तैयार रहते हैं। हम सबकी यही वृत्ति है, इसीलिए हम भाव में नहीं आते, हर समय विभाव में रहते हैं, बाहर घूमते हैं। अगर हम भीतर आ जाएं, अपने दोष सबके सामने प्रकट कर दें, तो हमारी वो बुराई खत्म हो सकती है। लेकिन हम तो हर समय एक झाड़ू हाथ में लेकर घूमते हैं। कैसा झाड़ू? कैसा झाड़ू? जो झाड़ू सफाई करता है, क्या करते हैं आज झाड़ू, हम किसी की भी कोई बात हुई तो उसे फटाफट बोलते हैं, उसको साफ करते जाते हैं। जब हम सफाई करते हैं, जहां बहुत कचरा है, बहुत मिट्टी है, जिसको अगर आप साफ करो तो क्या होता है? आप वहां सफाई कर रहे हो, कचरे को, धूल को हटा रहे हो, झाड़ू दे रहे हो, तो वो धूल उड़ेगी, कहाँ आएगी? कहाँ आएगी वो धूल? उड़ के, जब आप झाड़ू देते हो तो धूल उड़ती है, तो वो धूल हमारे ऊपर आती है ना वो धूल। तो हम दूसरों के दुर्गुणों को हटा रहे हैं, अपनी जबान से उसके दुर्गुणों को प्रकट कर रहे हैं, हटा रहे हैं, तो वो धूल उड़कर कहाँ आ रही है? हमारे भीतर, हमारे ऊपर आ रही है। तो वो दुर्गुण दूसरों के हम अपने ऊपर ले रहे हैं, यही कर रहे हैं। अपने जो दुर्गुण हैं उसको तो भीतर संभाल के रखा है, दूसरों के भी दुर्गुणों को अपने ऊपर
लेते जा रहे हैं, तो हम कहाँ से परमात्मा के नजदीक पहुंचेंगे? कहाँ से हम अपने रास्ते को अपना पाएंगे? तो प्रतिक्रमण तो करते हैं, लेकिन सिर्फ बोल बोल के तस्मिच्छामि दुक्कडम, लेकिन भीतर नहीं डूबते। भीतर गए थे राजा प्रसेनजित। कैसे उन्होंने अपने भावों से प्रतिक्रमण किया, वहीं खड़े खड़े उन्होंने पाप का बंधन बांध लिया था। लेकिन जब आलोचना चली, इतनी आलोचना चली, भावों में इतना रमण कर गए कि वहीं खड़े खड़े केवल ज्ञान को प्राप्त कर लिया। तो ये होता है प्रतिक्रमण। उन्होंने तस्मिच्छामि दुक्कडम नहीं किया, कोई प्रतिक्रमण पड़ा नहीं, लेकिन अंदर भीतर इतना रमण किया, इतनी आलोचना की, अपनी इतनी आलोचना की कि वहीं खड़े खड़े केवल ज्ञान को प्राप्त कर लिया। प्रतिक्रमण किया था मृगावती ने। घुर्नी ने एक फटकार लगाई थी सिर्फ कि तुम्हें समय का भान नहीं रहा, कि तुम रात्रि में बैठी रही और अब आ रही हो। कुछ नहीं मुंह से बोला, और अंदर भीतर इतनी आलोचना की, इतना अंदर प्रतिक्रमण चला कि वहीं केवल ज्ञान हो गया। तो ऐसा होता है प्रतिक्रमण, ऐसा होता है। लेकिन हम तो बाहर घूम रहे हैं, और बाहर भी हम द्रव्य भी बहुत अच्छे से प्रतिक्रमण नहीं करते। मन किया कर लिया, नहीं किया, कोई जरूरी नहीं है। लेकिन अगर हम प्रतिक्रमण भावों से कुछ पल के लिए भी अगर भाव में आ जाएं, तो हमारे जीवन के ये दुर्गुण हटते चले जाएंगे, और हम प्रभु के पथ पर, हम अपने अंदर, अपने भीतर परमात्मा को जगा लेंगे। तो ऐसा होना चाहिए प्रतिक्रमण, ऐसी होनी चाहिए हमारी साधना। इतना अंदर डूब जाए, अपने पापों को याद, पिछले जो किए हुए पापों को याद करके उसको एक एक करके हटा दें, उसको एक एक करके खत्म कर दें। ऐसे डॉक्टर बने। कैसे डॉक्टर? जो डॉक्टर होते हैं, कैसे डॉक्टर? जब कोई बीमारी भीतर आ जाती है तो डॉक्टर क्या करते हैं? एक्सरे करते हैं, एमआरआई करते हैं, सीटी स्कैन करते हैं, बीमारी का जड़ से पहले पता करते हैं कि भीतर कौन सी बीमारी है, और उस बीमारी को खत्म करने के लिए पहले उसकी जड़ तक पहुंचते हैं, फिर उसका इलाज शुरू करते हैं। तो ऐसे ही हमें भी अपनी आत्मा का इलाज करने के लिए उसके भीतर, उसकी जड़ तक पहुंचना जरूरी है कि हमारे अंदर कौन कौन से दुर्गुण हैं, कौन कौन सी बुराइयां हैं हमारे भीतर, जो भीतर घुस के बैठी हैं। उन्हें निकालने के लिए हमें उसका प्रतिक्रमण करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, एक एक बुराई को ढूंढना पड़ेगा, फिर उसको निकालेंगे तो हमारे भीतर की बुराइयां हटती चली जाएंगी। कहा जाता है कि एक सुप्रसिद्ध विचारक जो फ्रैंकलिन, जिसका नाम वो बहुत प्रसिद्ध था, लेकिन उसके जीवन में बहुत सारे दुर्गुण थे, बहुत सारे दोष थे, वो बुराइयों से भरा हुआ था। लेकिन उसने अपने जीवन की बुराइयों को एक डायरी के माध्यम से दूर किया। एक डायरी के माध्यम से कैसे? वो अपने सारे दोष एक डायरी में नोट करता रहता था कि आज मैंने ये गलती की, आज मैंने ये गलती की, ये अंदर मेरी बुराई है, इसको दूर करना है, इसको खत्म करना है। तो वो अपने डायरी में नोट करता रहता था हर बुराई को। और देखा उसने कि इस हफ्ते मैंने इतने सारे बुरे काम किए, इतनी मेरी बुराइयां हैं।
फिर उसने सोचा ये सारी बुराइयां मैंने अगले हफ्ते नहीं करनी, तो उन बुराइयों को वो एक एक करके छोड़ता गया। तो एक दिन ऐसा आया कि वो बहुत बड़ा सद्गुणी बन गया, इतना महान बन गया। तो एक सिर्फ अपनी बुराइयों को उसने डायरी में नोट कर करके अपने जीवन की सारी बुराइयां खत्म कर दी। इसी तरह से हम भी अगर अपने जीवन की बुराई को नोट करके रखें और उसको एक एक करके खत्म करते रहें, एक एक करके निकालते रहें, तो हमारा जीवन बहुत अच्छा बन सकता है। तो ये ऐसा प्रतिक्रमण हम करें, ऐसे प्रतिक्रमण में जिएंगे तो हम परमात्मा के नज़दीक पहुंच पाएंगे। और भी बहुत सारे जो धर्म है सब में, हमारे इधर जैन परंपरा में प्रतिक्रमण का नाम दे दिया, लेकिन और भी जगह हर धर्म में प्रतिक्रमण किया जाता है। किस प्रकार से किया जाता है ये आप सुनेंगे, आपको पता चलेगा। तो इसी के साथ मैं अपने वक्तव्य को यहीं विराम दूंगी। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की।